आज हम लोगों को एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंकु प्रक्षेप के बारे में पढ़ना है। एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा समझ लें। इस प्रक्षेप में कागज का शंकु ग्लोब को किसी एक अक्षांश पर स्पर्श करता है। देखिए, किसी एक अक्षांश पर स्पर्श करता है। भूमध्य रेखा तथा ध्रुव को छोड़कर आवश्यकता अनुसार किसी भी अक्षांश वृत्त को मानक अक्षांश चुनकर इस प्रक्षेप की रचना की जाती है। अन्य शंकु प्रक्षेप की तुलना में इस प्रक्षेप की रचना बहुत सरल है या आसान होता है, जिसे निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझाया गया है। अब देखिए, इसमें प्रश्न पूछता है कि मापनी यानी प्रदर्शक भिन्न एक संबंधे 125/60 मानक अक्षांश पर 45 अंश उत्तरी क्षेत्र का विस्तार 0 से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 60 अंश पश्चिमी से 60 अंश पूर्वी देशांतर, जिसका अंतराल हो 15 डिग्री। अंतराल कितना होना चाहिए? 15 डिग्री। और इसी पर एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंकु प्रक्षेप की रचना करना है। तो मित्रों, जो शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना है वो हम आपको करना सिखाएंगे। वो चाहे एक मानक अक्षांश हो या दो मानक अक्षांश हो या बहुशंकु प्रक्षेप हो, मैं सबको बनाना सिखाऊंगा आपको। बस आपको ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना है। अब सबसे पहले हम देख लें, इसका प्रदर्शक भिन्न है एक संबंधे 125/60 और अंतराल कितना है? 15 डिग्री। 15 डिग्री अंतराल है। विस्तार कितना है? 0 से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री पश्चिमी से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। विस्तार हम बाद में बताएंगे। पहले जो हम लोग प्रक्षेप की रचना करेंगे उसका हम लोग पहले समझ लें कि जो कागज़ पर हम लोग पृथ्वी का आकार बनाएंगे उसका त्रिज्या कितना होगा। तो इसका एक नियम होता है, त्रिज्या जब निकालनी होती है पृथ्वी का, तो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा प्रदर्शक भिन्न। तो प्रदर्शक भिन्न तो हमारा 125/60 है। और पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास जो होता है वह 635/60 सेंटीमीटर में होता है। जब भी हमको सेंटीमीटर में आकलन करना हो तो हम 635/60 को ऊपर रखेंगे। यदि इंच में निकालना हो तो 250/60 ऊपर रखना पड़ेगा और बाकी प्रदर्शक भी नीचे रहता है। तो इस प्रकार पृथ्वी का अर्धव्यास हमारा आया 5.08 सेंटीमीटर। अब ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हमको 5.08 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चतुर्थांश खींचना है। मैं आपको खींचने बता रहा हूँ। इस किताब को थोड़ा हटा दें, ध्यान दीजिएगा। 5.08 सेंटीमीटर स्केल हमारे पास है। चलिए, दिखाई देता होगा आपको 5.08 सेंटीमीटर। 5.08 सेंटीमीटर खींचना है। तो ध्यान दीजिए, दिखाई देता होगा आपको। 5 हो गया, 08 5.08 मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा, थोड़ा सा 5.1 से भी कम। इसको हम चतुर्थांश बनाएंगे। तो ये चतुर्थांश कैसे बनेगा ये भी आप ध्यान दीजिए, देख लीजिए ध्यान से। ये लाइन आप देख रहे हैं, ऊपर की तरफ कर दीजिए।
और इसकी सहायता से, प्रोटेक्टर की सहायता से, इसकी सहायता से आप 90 डिग्री इसको थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। हो गया। अब देखिए अंतराल हमारा कितना था, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो ठीक है, हम अब चांदा की सहायता से अक्षांश रेखाओं की रचना करेंगे। देखिए चांदा है, चांदा को रखने आप समझ लीजिए। देखिए ये जो है, ये जो 90 वाला भाग होना चाहिए एकदम सीधा यहाँ होना चाहिए, और 0 वाला भाग यहाँ होना चाहिए। देखिए मैंने रख लिया है। हाँ ठीक है। अब सब पर एक चिन्ह लगा देंगे 15-15 के अंतराल पर। 15 के, देखिए 10, 5, 15, ये 15 हो गया। 30 के सामने ये 30 हो गया। ये 45 डिग्री हो गया, और फिर ये 60 डिग्री हो गया, फिर ये 75 डिग्री हो गया, और फिर ये 90 डिग्री तो है ही। इसको मिला दिया जाए। क्रम से इसको मिला देंगे। 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90। इसको नोट भी कर दिया जाए। मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ 0, 15, 30, 45, 60, 75 और यहाँ लिख दिए 90। अब 15 डिग्री का अंतराल लेकर, ध्यान दीजिएगा, ये 15 डिग्री का अंतराल लेकर यहाँ से, ये 15 डिग्री का जो अंतराल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम अपने प्रोटेक्टर में लेंगे 15 डिग्री का। ध्यान दीजिएगा, 15 डिग्री का ले लिए। 15 डिग्री का अंतराल लेकर यहाँ पे एक छोटे वृत्त की रचना कर देना है। इसी से हमारा सब कुछ बनेगा। देखिए यहाँ पे हम एक वृत्त की रचना कर दिए। मानक अक्षांश हम किसको लेंगे, तो जो सबसे बीचों बीच में होता है, कोशिश ये किया जाता है कि जो बीचों बीच का होता है उसी को मानक अक्षांश रखा जाए। तो देखिए बीचों बीच में हमारा 1, 2, 3 इधर से, 1, 2, 3 इधर से, तो बीचों बीच में हमारा 45 वाला आया है। 45 वाले को हम मानक अक्षांश मानेंगे, और उस मानक अक्षांश से इस पर एक सीधी रेखा खींच देंगे। एक सीधी रेखा, ध्यान दीजिएगा, एक सीधी रेखा हमने यहाँ से खींच दिया। इसका ख्याल रखिएगा, सीधी रेखा हमने खींच दिया। और मानक अक्षांश से 90 डिग्री मतलब समकोण बनाती हुई, ध्यान दीजिएगा, ये वही हमारा 45 डिग्री मानक अक्षांश है। यहाँ से समकोण बनाती हुई एक रेखा हम खींचेंगे। देखिए हमने सीधा रख लिया है इसको,
और सीधा रख के हम समकोण बनाती हुई एक रेखा हम जो रेखा इसको काटती हो कहीं ना कहीं, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से हम खींचेंगे, काट रही है, ठीक है ना, खींच दिए। अच्छा, यही हमारा मानक अक्षांश हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम। अब आगे क्या करना है, तो एक रेखा जो है सीधी, इस पर हम कुछ लिख देंगे, जैसे मान लीजिए कि PQR ऐसे करके कुछ न कुछ यहाँ हम लिख देंगे अपने मन से, जो भी सुविधा लगे। अब हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, सीधी रेखा पेंसिल से खींचेंगे क्योंकि उसको मिटाना पड़ सकता है। एक सीधी रेखा खींच लिए हम और उस पर एक पॉइंट ऊपर लगा देंगे, ऊपर हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। इस रेखा के बराबर नाप लेकर, ध्यान दीजिएगा, ये जो रेखा हमारा कटान है यहाँ से, इसकी नाप लेकर, ध्यान दीजिए, देख लीजिए, ये नाप लेकर इसी नाप का यहाँ से लेकर ऐसे एक वृत्त खींच देंगे, थोड़ा सा वृत्त खींच देंगे, वृत्त खींच दिए। ये हमारा 45 यानी 45 डिग्री वाला वृत्त हो गया, जो मानक अक्षांश था। याद रखने के लिए हम यहाँ लिख दिए। 45 के बाद ध्यान दीजिएगा, 45 के बाद अब किसका हमको लगाना है, 15-15 का अंतराल है, ध्यान देना है। अंतराल हमारा 15-15 डिग्री का है। 45 के बाद मान लीजिए कि यहाँ हम 15 का अंतराल इसमें ले लेंगे और देखिए ये 15 का अंतराल ले लिए। 45 से ऊपर देखिए ये हमारा हो गया 45 के बाद 15 डिग्री, यानी ये 60 वाला हो गया। 60 के बाद ये 75 हो गया और 75 के बाद वो अगला हमारा 90 हो जाएगा, ठीक है ना। और 45 के नीचे फिर 30 और ये हमारा यहाँ से 30 हो गया और 30 के बाद क्या होगा, 30 के बाद 15 हो जाएगा, 15 के बाद फिर 0 हो जाएगा, 0। अब सबको हम बनाएंगे यहाँ से, यही हमारा मानक पॉइंट है। सबको क्रम से, ध्यान दीजिए, पहले 0 वाला बना लें। चलिए ये हमारा 0 वाला हो गया, ठीक। अब आइए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 15 का हो गया, फिर ये हमारा ये हमारा 30 का हो गया। ये 45 तो पहले ही बना चुके हैं। अब ये हमारा हो जाएगा 45 के बाद 60 डिग्री का हो जाएगा और फिर ये हमारा जो है 75 का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 75 का हो जाएगा। अब एक काम और करना है, काम ये करना है कि हमें अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का जो विस्तार था उसको समझ लेना है। जैसे अक्षांशीय विस्तार था 0 से 75, 0 से 75, तो 0 से अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 0 से 75। उत्तरी कौन सा था, उत्तरी है ना, नॉर्थ। तो चलिए 15-15 का अंतराल है,
जीरो, फिर 15, 30, 45, फिर हो जाएगा हमारा 60 और फिर हो जाएगा 75। यही ना, 1 2 3 4 5 6 अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार हमारा था प्रश्न में 60 डिग्री पश्चिमी से 60 डिग्री पूर्वी, 60 डिग्री पश्चिमी से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा, देखिए 60 डिग्री जब पश्चिम से हम चलेंगे 60 डिग्री पूर्वी तक, तो 60, ध्यान दीजिएगा 60 के बाद 15 का अंतराल रखना है, 45, फिर 30, 15, 15 के बाद हो जाएगा 0, फिर 15, फिर 30, फिर 45 और फिर 60। मतलब 60 डिग्री पश्चिमी से 60 डिग्री पूर्वी पर हम आ गए हैं। ठीक है ना। अब देशांतर रेखाओं की संख्या देख लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 का मतलब कि जो अब बीच वाला देशांतर देख लीजिए, ये 0 है, यानी इसको हम बीच वाले देशांतर को क्या मान लेंगे, 0, 0 मान लेंगे। 0 मानने के बाद अब देखिए 1 2 3 4 बाएं, 1 2 3 4 दाहिने, मतलब 4 इधर और 4 इधर, मतलब 4 इधर और 4 इधर, 8 देशांतर रेखाओं की रचना हम लोगों को करनी है। तो ठीक है, ये 45 हमारा मानक अक्षांश है, तो 45 हम मानक अक्षांश की दूरी ले लेंगे। इस दूरी को ध्यान दीजिएगा, ये दूरी आप देख रहे होंगे, ये दूरी, ये थोड़ा सा और ये छोटा कर दें, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये दूरी जो हम सीधी रेखा मिलाए थे, हाँ ठीक है ना। अब देखें, हाँ हाँ ठीक है। तो चलिए 45 पर 4 इधर और 4 इधर, तो देखिए यहाँ से 1 2 3 3 और 4, 4 इधर हो गया। अब 4 इधर कर देंगे, ध्यान दीजिएगा ये फिगर है, सफाई से बनाना पड़ता है। 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4, 4 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब बस इन सब को मिलाते हुए, ये तो ऊपर 90 डिग्री है, याद रखिएगा, मैं बाद में बताऊंगा। सबको मिलाते हुए यहाँ पर खींच देना है, रेखा खींच देना है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत आसानी से बनाया जाएगा, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान प्रश्न है। 3 और फिर ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 4 हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं, ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 3, हाँ ये हो गया हमारा 4, 4 रेखाएं हो गई देशांतर की। ये 0 था, यहाँ पर लिखिए 15, इसी के अनुसार 0 के बाद 15 30 45 60,
15, 30, 45 और 60। पूर्वी कौन सा है? पूर्वी देशांतर। यहाँ लिख दीजिए, ध्यान दीजिए। 15, 30, 45, 60। 15, 30, 45 और 60। ये कौन देशांतर है? पश्चिमी देशांतर। ध्यान दीजिएगा। अब इन अक्षांश रेखाओं का जो था ये 45 डिग्री था, तो 45 डिग्री यहाँ लिख दीजिए। 45 के बाद 60 डिग्री यहाँ, 75 डिग्री यहाँ और 90 डिग्री यहाँ। प्रश्न में उत्तरी था। कौन था? उत्तरी। उत्तरी। यहाँ 45 के पहले 30, 15 और 0 डिग्री नॉर्थ, यानी 0 डिग्री उत्तरी से 90 डिग्री उत्तरी। अब आपके जो एक मानक अक्षांश वाला प्रक्षेप है उसकी रचना हो गई है। ऊपर आप इसका नाम लिख दीजिए। क्या नाम है इसका? एक मानक अक्षांश वाला, एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप। शंक्वाकार प्रक्षेप, ठीक, इसका नाम हो गया। और नीचे लिख दीजिए यहाँ पर प्रदर्शक भिन्न। प्रदर्शक भिन्न आपका हो गया एक संबंध है 125 पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0। ठीक है, यही करना है। विस्तार आप लोग देख लीजिएगा। विस्तार हम लिख ही दिए हैं और इसी विस्तार के अनुसार फिर मतलब बनाया जाएगा। जैसा विस्तार रहेगा उसके अनुसार बनाया जाएगा। और यही आपका एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप है। मित्रों, आगे हम अभी दूसरे वीडियो में 2 मानक अक्षांश वाला और फिर सभी प्रक्षेप बनाना सिखाएंगे। धन्यवाद।